चलिए आज एक कुंडली का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बताइए ये कौन सी लगने की कुंडली है? ये कन्या लगने की है। कन्या लगने का मालिक कौन है? हैं? बुध। कन्या लगने का मालिक कौन है? बुध है। अच्छा, तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, मंत्रिमंडल हम लोग समझेंगे ना। अब इसमें जो अब राजा कौन हो गया? बुध राजा हो गया। मंत्रिमंडल तो उसी को मिला ना, यानी कि ये जो है ये बुध ग्रह से संबंधित हो गए। तो मैंने क्या बताया था कि कोई व्यक्ति बुध ग्रह से संबंधित है तो उसकी वाणी कैसी होगी? तो मीठे बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ खराब होती है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाला आदमी बहुत खतरनाक भी होता है। ठीक है ना? तो सुनिए, एक ही व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, टर्म कंडीशन अप्लाई है। हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके जो ये वाणी का घर है ना, हाँ नियम सत्य देखना भाई, उसके वाणी के घर में कौन सी राशि है, क्रूर ग्रह है कि सौम्य ग्रह है, अच्छा है कि मारक है, ये भी देखना है ना। लेकिन अगर एक मोटा मोटा अगर ओवरऑल बात किया जाए तो बुध जो है बुध वाणी का कारक है। बुध बहुत मीठा बोलवाता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, मौका पड़ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, पहले समझ लीजिए। बुध का ये स्वभाव होता है। किसी व्यक्ति विशेष मत देखिए आप लोग, और किसी व्यक्ति को इसे देखिए, ये मैं ग्रह की बात बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब इसमें जो है इनकी राशि कौन सी बनी? हाँ, इनकी जो राशि बनी वो मिथुन बनी। इसलिए बनी क्योंकि इसमें चंद्रमा है। इनकी राशि क्या बन गई? मिथुन राशि है ना इनकी। अब एक कुंडली लेकर आए तो आप इनसे क्या कहोगे? आपकी कौन सी लग्न है? कौन सी इनकी राशि है? मिथुन राशि है। अब इस पूरे मंत्रिमंडल में बुध क्या हो गया? मालिक हो गया। कौन है? राजा है। बुध राजा हो गया ना। अब इसमें बुध ने क्या किया? अपनी मित्रता निभाते हुए और अपनी शत्रुता निभाते हुए, जो इनके मित्र हैं, जो इनके ग्रह जो शत्रु हैं, इन्होंने कौन कौन सा घर किसको किसको जो है विभाग दिया है। तो मैंने बोला था कि 4 घर ऐसे होते हैं जो 4 विभाग बहुत खराब होते हैं। एक तीसरा विभाग, एक छठा विभाग, एक 8वां विभाग, एक 12वां विभाग। ये 4 विभाग बहुत गड़बड़ हैं, बताए थे ना। 4 विभाग बहुत गड़बड़ होते हैं। कौन कौन? 3, 6, 8 और 12। बाकी भाव अच्छे होते हैं। अब देखो, बुध यहाँ का मालिक हो गया लग्न का। तो बुध ने क्या किया? ये धन भाव का घर है, 7 नंबर लिखा ना। दूसरा भाव हुआ धन भाव हुआ। अब बुध का मित्र है कि नहीं ये शुक्र? ये बताइए, मित्र है ना। बुध का मित्र शुक्र है। तो बुध ने अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्र को, यानी शुक्र उनके गुरु हैं, बुध के गुरु नहीं शुक्र हैं, तो उन्होंने अपने गुरु को एक भाव दे दिया, धन का भाव, धन भाव दे दिया कि आप महाराज आप इस व्यक्ति के धन के बारे में देखो, इनका धन का देखो क्या है, इनको क्या होना है क्या नहीं। तो एक घर इनको धन का दे दिया। और दूसरा राशि कौन सी होती है शुक्र की? वृषभ राशि। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ, तुम लोग जाओ, अच्छा, एक वृषभ और एक तुला, 2 राशि होती है। तो ध्यान रखिए, एक वृषभ और एक तुला, 2 राशि शुक्र की होती है। तो एक राशि की यानी तुला राशि दे दिया, धन भाव दे दिया, अपने गुरु को मान सम्मान देते हुए। और गुरु से कहा महाराज एक घर आप ये संभालिए धन का, और दूसरा घर दे दिया भाग्य भाव का। भाग्य भाव दिया नहीं, 2 नंबर बैठा है। तो गुरु को सम्मान देते हुए उसने अपने गुरु को सम्मान दे दिया कि एक धन भाव का मालिक बना दिया, एक भाग्य भाव का मालिक बना दिया अपने गुरु को। और इनके 2 घर के जो मालिक हैं, इनके गुरु कहाँ बैठे हैं? छठे में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। तो ये तो मालिक तो उनका बना दिया, लेकिन वो लापरवाही करे लागे, संभाल नहीं पाओगे। किसी को कोई जिम्मेदारी दे दो तो अभी जिम्मेदारी मद पा करके अरे सब संभाल तो लेबर करी हैं, अब कहूँगा बैठा है न, क्यों 75 नहीं है। ऐसे शुक्र महाराज हैं, एक घर के ये पा गए, एक घर ये पा गए, दोनों का बढ़िया बढ़िया घर पर जाकर मौज कथन। कहाँ? अष्टम में। किसके घर में बैठे हैं? मंगल के घर में। 1 नंबर लिखा है ना। 1 नंबर किसका मालिक है? मंगल। 1 नंबर माने मेष। तो मेष मंगल के घर में शुक्र बैठा नहीं बैठा है? तो शुक्र जो है सेनापति घर में बैठे हैं, अपना मंत्रणा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और कौन बैठा है इनके साथ में? सूर्य बैठा है। तो सूर्य बैठ करके यहाँ मंत्रणा कर रहा है। अब यहाँ पर शुक्र भी जो है भाग्य भाव का मालिक होकर धन भाव का मालिक बन करके इनके अष्टम में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। और अपने देखा जाए तो सम है, शुक्र का सम है ना मंगल,
वो लिखे हो नहीं लिखे हो? तो अब यहाँ पर अष्टम भाव बताया ना कि यहाँ पर रोग है, यहाँ पर दुर्घटना है, यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ पर आयु है, यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई भी है, यहाँ पर गूढ़ विद्या भी है, यहाँ तंत्र मंत्र भी है, यहाँ पर ज्योतिष भी है, बताए नहीं बताए थे, गड़ा धन भी है। तो अब यहाँ पर ये व्यक्ति अब सूर्य अब इसका यानी कि जो भाग्येश है यहाँ पर आकर अष्टम भाव में बैठा है और मंगल के घर में बैठा है और सूर्य के साथ में बैठा है और सूर्य यहाँ पर मेष राशि में उच्च का होता है, बताए थे ना, सूर्य यहाँ पर उच्च होकर बैठ गया। लेकिन सूर्य किसका स्वामी है? यहाँ पर द्वादश भाव का मालिक है, 5 नंबर लिखा है ना, सिंह राशि हो गई, त्रिकोण के 12वां घर तो गड़बड़ हो गया ना। तो शुक्र ने क्या किया, जो है दुश्मनी निभा दिया, बुध ने दुश्मनी निभा दिया। हैं तो मित्र, लेकिन नहीं होता है, कभी कभी मित्र को भी काट देते हैं लोग। तो आज बुध ने क्या किया, सूर्य भगवान को जो उनके मित्र थे, जिससे बुध और सूर्य जब एक जगह बैठते हैं तो बुध आदित्य राजयोग बनाता है। लेकिन यहाँ क्या किया, इसने क्या किया, ऐसा कि तुम पछ जाओ, द्वादश भाव में भागो, हैं यहाँ दे दिया। यहाँ कौन सा घर है? जेल यात्रा है, अस्पताल यात्रा है और मृत्यु का भी कारक है, मोक्ष भी है, ठीक है, कष्ट है ना, दिक्कत परेशानी के भी घर है ये। तो अब इनको दे दिया। अब एक तो इनको खराब घर दिया, खराब घर का मालिक बना दिया सूर्य को, और एक खराब घर का मालिक दिया, अपने घर में नहीं बैठे या दूसरे घर में बैठिए, वो खराब घर में जाकर बैठे। तो अब इनका सूर्य तो खराब हो गया कि नहीं खराब हो गया? पीड़ित भी हो गया, पीड़ित भी हो गया है तो उच्च का, लेकिन पीड़ित हो गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि सूर्य तो इनको बहुत दिक्कत देता, सूर्य पिता कारक है, तो पिता के इनको कष्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। हाँ अब सही पकड़े, यहाँ पर डिग्री कम हो गई, 1 डिग्री हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? शिशु। अगर यही इनकी डिग्री ज़्यादा होती ना तो इनके पिताजी को बहुत समस्या खाई जाती। पिता हो गया, देखो अपना प्रभाव दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि सूर्य उच्च का बैठा है, प्रभाव दे दिया, हो गया ना, देखो प्रत्यक्ष आ गया ना। तो अभी हम लोग यही निकाले हैं कि इसमें कौन सा अभी हम लोग छांट लें, प्रेडिक्शन तो बाद में करेंगे। अच्छा तो अब देखो, अब यहाँ पर कौन सा तीसरा भाव है? तीसरा भाव भी खराब है। अब तीसरे भाव में ये 8 नंबर लिखा है, तो ये कौन सी राशि बनी? वृश्चिक। इसका मालिक कौन? मंगल। अब बुध ने क्या किया, तीसरा घर थमा दिया, किसको? मंगल को। मंगल थमाया, मंगल को दूसरा कहा ऐसा है कि तुम जो है पराक्रम वाले व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, तुम जो है मेहनत करते हो, ऐसा है कि मैं तुमको मेहनत वाले घर में बैठा दे रहा हूँ। तो एक हिसाब से देखा जाए तुम बुध ने अच्छा किया। अगर व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा तो कैसे अपना काम करेगा? बिना परिश्रम के तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहा कि तो आप परिश्रम घर में बैठो, तो एक घर थमा दिया परिश्रम का। हाँ वृश्चिक है ना मंगल, और एक घर इनका और है मंगल का, कौन है? मेष राशि। एक तीसरे घर का मालिक बनाया और एक 8वें घर का मालिक बना दिया। अब यहाँ पर मंगल को खराब कर दिया नहीं खराब कर दिया? कर दिया ना। भाई तीसरा घर खराब है, 8वां घर अब दोनों को मालिक बना देगा मंगल को, तो मंगल को दो घर तो खराब कर दिया है। और मंगल कहाँ जाके बैठ गया तुम्हारा? पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठा है, किसके घर राशि में बैठा है? मकर राशि में। और मकर राशि मंगल उच्च का होता है, हो गया। तो अब यहाँ पर पंचम भाव में बैठा, तो पंचम भाव में बैठ करके मंगल क्या करेगा बताओ? यहाँ मंगल खराब हो गया है, मंगल खराब हो गया। पंचम भाव में मंगल बैठेगा तो क्या करेगा? इनकी शिक्षा दीक्षा में दिक्कत करेगा, अवरोध करेगा। मंगल भाई का कारक भी है, तो भाई को भी तकलीफ, अगर इनके भाई होंगे तो भाई को भी तकलीफ, इनकी शिक्षा में भी अवरोध देगा। हालांकि पढ़ाई तो कराएगा, इसलिए कराएगा क्योंकि मंगल उच्च का है, तो कुछ ना कुछ तो देगा ना, पढ़ाई तो कराएगा, उच्च शिक्षा भी कराएगा, लेकिन अवरोध करेगा। जिस फील्ड में ये जाना चाहते रहे होंगे उस फील्ड में ये नहीं जाकर के दूसरे फील्ड में आ गए, इनका मन कहीं और रहा होगा जाने के लिए पहले, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल जो है पीड़ित हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो मंगल भी यहाँ खराब हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पर हम क्या क्या छांटे? यहाँ पर हमने देखा सूर्य प्लस मंगल, और नहीं ये तो खराब है ना, अच्छा कौन है? शुक्र तो अच्छा कर दिया, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा हो गया इनका, और कौन अच्छा है? इनका जो है वो शुक्र भी तो अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। अब क्या बचा है? चंद्रमा बचा, चंद्रमा बचा, ये चंद्रमा दिया है ना, ये 11वां भाव है ना। तो चंद्रमा, तो बुध ने क्या किया? बुध की माता है ना चंद्रमा, तो उसने अपने माँ को सम्मान दिया, कहा माँ आप जाओ और आय भाव में बैठो, लाभ भाव में बैठो,
ठीक है। ये व्यक्ति हमारी जो सेवा करेगा, माँ की सेवा करेगा, स्त्रियों की सेवा करेगा, ठीक है, गौ की सेवा करेगा, पृथ्वी की सेवा करेगा, खूब धन कमाएगा। तो माँ को मालिक बना दिया, लाभ भाव का मालिक बना दिया, आय भाव का मालिक बना दिया। सो रहे हो क्या? हम पूछेंगे फिर। तो अब चंद्रमा को बना तो दिया, लेकिन चंद्रमा है कहाँ? चंद्रमा कहाँ गया? दसम भाव में, कर्म भाव में बैठ गया। यानी कि इनको चंद्रमा से लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा? क्योंकि भाई कर्म भाव में चंद्रमा बैठ गया और आज भाव में तो कर्म भी करवा रहा है, कर्म करो मुझसे संबंधित, हम तुमको लाभ देंगे। तो चंद्रमा तो कहीं न कहीं को लाभ दे दिया, दिया नहीं दिया? अब किसके घर में बैठा है? बुद्ध के घर में बैठा है ना, ये अपने बेटे के घर में बैठा है। माता जो है अपने बेटे के घर में बैठी है, नहीं बैठी है? बैठी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करे, माँ के समान जो भी स्त्रियां हैं उनकी सेवा करे या माता रानी की सेवा करे, तो उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो मिलेगा। अब अगर इनका अगर कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो चंद्रमा संबंधित है इनका, ठीक है। लेकिन अभी और देखेंगे कि इनमें गुरु की क्या कंडीशन है। तो अब ये ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक भी हो जाता है। भावुक होगा कि नहीं होगा? चंद्रमा है ना, चंद्रमा भावुकता कारक है, मन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति विश्वासी बहुत होते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास जितना क्षण का काम है, 1 मिनट के अंदर ऐसे व्यक्ति का विश्वास जीत दो और धोखा दे दो। ऐसे व्यक्ति का आप 2 मिनट फ़ोन रख दीजिए, फिर तब तो फिर आगे आनंद आएगा। फ़ोन रख करके थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो अब आप समझें, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग जो है क्या होगा? मन तो चंचल होता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर 19 डिग्री का है तो मजबूत है ना। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, होगा ही होगा, हैं? जो ठान लेगा वो करेगा, सही नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो ठान लेगा वो करेगा, क्योंकि कर्म भाव में बैठा है, लाभ भाव का यहाँ बैठा है। लेकिन अब ये व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित काम तो कर ही रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो रानी होती है, पूजा पाठ भी चंद्रमा देखा जाता है। लेकिन अब ये व्यक्ति देखा जाए कि अब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गुरु बैठा है लग्न में। मैंने बताया ना, अगर मैंने उस दिन अभी चर्चा किया था कि जिसकी भी कुंडली में अगर लग्न में गुरु और केतु बैठ जाएं, या पूरे 12 भाव में कहीं पर भी केतु और गुरु एक जैसे बैठ जाए, या एक दूसरे से दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति था ना, तो धर्म का काम करेगा, पूजा पाठ करेगा, ज्योतिष का काम करेगा, कर्मकांड करेगा, भागवत कथा कार्य करेगा, नहीं करेगा? और सन्यासी तब काम करेगा जब अगर यही केतु जो है 12वें भाव में बैठ जाता है, तब तो सन्यासी हो जाते, ठीक है। और अगर यही यहाँ पर, अगर यही देखो, अगर यहाँ पर राहु और शनि बैठ जाएं, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर राहु और शनि 12वें भाव में बैठ जाएं, तो जब भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या शनि की अंतरदशा में आएगी, ध्यान रखना, 12वें भाव में शनि राहु बैठ जाए या राहु और शनि की दृष्टि में पड़ जाए, उस व्यक्ति को जेल जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन इनका मतलब एक बात बता रहा हूँ, 12वां भाव जो देखा जाता है। अब चलो, तो अब इनका जो है बुद्ध तो अच्छा हो गया। गुरु की बात करते हैं, तो गुरु क्या है? बुद्ध जो है क्या है? बालक है, गुरु पिता है। इसने क्या किया? पिता को सम्मान दे दिया। गुरु के ही तो पुत्र है बुद्ध, तो गुरु को सम्मान दे दिया अपने। बुद्ध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। तो बुद्ध ने अपने पिता को इतना सम्मान दे दिया, इसने केंद्र में बैठा दिया, एक सुख भाव का मालिक बना दिया और एक पत्नी घर का मालिक बना दिया, कर्म भाव का मालिक बना दिया, है ना। तो यहाँ पे ये दो केंद्र के हो गए, 9 और 12, तो ये बृहस्पति घर हो गया और बृहस्पति केंद्र में बैठ गया, तो अभी तो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वावलंबी हो गया, अध्यात्म क्षेत्र में जुड़ गया। अब 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर जो है ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव पत्नी को भी देखते हैं। गुरु की दृष्टि पत्नी घर पे जा रहा है, तो पत्नी तो अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अब इसमें लेकिन लग गया, राहु बैठा है। राहु जो बैठता है तो पत्नी से अभाव कराता है, पत्नी से संधि विच्छेद कराता है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवाता है, समझे, राहु करवाता है। लेकिन टर्म कंडीशन अप्लाई, क्या अप्लाई हो गई? राहु का डिग्री है 28 डिग्री है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। और लोग सीधे चलते हैं ना, ये उल्टा चलता है। तो यहाँ पर हम आपको इसी लिखाना भूल गए थे कि जो यहाँ पे जो राहु केतु होते हैं, जो 28 डिग्री मतलब ये वृद्धावस्था,
लेकिन इन लोग का जो है वो शिशु अवस्था हो जाएगा। जस्ट अपोजिट चलते हैं लोग, जस्ट अपोजिट चलेंगे। तो यहाँ पे इनका जो है 28 डिग्री है तो ये शिशु अवस्था हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो गया। अब शिशु हो गया, बच्चा हो गया, तो बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं अपना प्रभाव जो दिखाएगा ना राहु, वो तो दिखाएगा प्रभाव, तो कहीं न कहीं इनको अपने पत्नी से दिक्कत परेशानी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें बुध बैठा है। अब बुध देखो मीन राशि नीच का होता है। क्यों नीच का हो गया? क्योंकि ये अपने पिता के घर में आके बैठ गया। अपने पिता घर में बैठा है ना वो बुध, बृहस्पति घर में बैठा है ना ये, तो नीच का हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो गुरु कहेंगे वही बेटा समझेगा, क्योंकि 8 डिग्री है बुध की, और गुरु की जो 18 डिग्री है, तो गुरु तो बलवान हो गया ना इसमें, हैं। तो यानी कि इनके घर में ये चाहे इतना बदमाशी करें, चाहे इतना ये लापरवाही करें, ठीक है, लेकिन इनके घर में इनके पिताजी, इनके बाबा या इनके घर में ऐसा कोई बुजुर्ग होगा अभी जो पूरे परिवार को अपने हाथ में लिया होगा और सबको एक बराबर रखता होगा, कोई टसमस नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु बैठा है। कोई न कोई होना चाहिए, समझे। नहीं कोई है तो और भी देखते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो परिवार में कोई मुखिया नहीं है, क्यों नहीं है? तो यहाँ केतु बैठा है। मैंने क्या बोला? तो अलग कर दिया ना, तो वो अलग तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर 28 डिग्री का है, 28 डिग्री का है। तो यहाँ पर सूर्य नीच, सूर्य यहाँ पर जो है 12वें भाव का मालिक होकर के पिता जो है यहाँ पर 8वें भाव में बैठ गया, मृत्यु के घर में बैठा है सूर्य यानी पिता, और उच्च होकर बैठा, तो पिता को तकलीफ परेशानी हो गई, मृत्यु के घर में बैठा है तो मृत्यु हो गई पिताजी की, है ना, हो गई। लेकिन यहाँ गुरु बैठा है, तो यानी कि पिता के तुल्य वो गुरु भी आपका हो सकता है, आपके बाबा भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके और भी कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पूरे परिवार को, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बांध के रखा है और जिसकी वजह से आप इस लाइन में आए हो, वही आपका मेन गुरु है, वही आपका मेन मुखिया है, समझ लीजिए, ठीक है। इसकी वजह से आप आए हैं, क्योंकि 18 डिग्री गुरु यहाँ पर बैठा है। तो अब यहाँ पर सूर्य मंगल शुक्र इनका, अब यहाँ पर सूर्य मंगल जो है, इधर देखो बेटा, इनका सूर्य खराब हो गया, मंगल खराब हो गया, दो, और कौन सा खराब इनका हो गया? राहु खराब हो गया, राहु खराब हुआ ना, और केतु भी खराब है, लेकिन कहीं कहीं केतु अच्छा भी इनको दिखाया, क्योंकि गुरु के साथ में बैठा है तो इनको अध्यात्म में चला गया, तो इनको हम केतु अच्छा ही मानेंगे। एक अगर खराब काम करेगा तो एक अच्छा भी तो काम कर रहा है। अच्छा, अब मंगल भी खराब हो गया, और शनि इनका अच्छा है, क्योंकि एक भाग्य भाव का मालिक है और एक इसका है छठे भाव को दे दिया, यहाँ छठे भाव दे दिया ना, तो यहाँ पर हाँ, तो छठा भाव है, लेकिन जब अब खराब भाव का मालिक बना दिया शनि को, लेकिन जो खुदा खराब होए वो क्या कोई बिगाड़ पाई? ये खुदा गुंडा बदमाश बाय हैं, ये खुदा बैठा बा कचहरी में बड़ा वकील हो के क्या कर ब्याह कर, तो शनि वैसे है। तो अरे भाई अब इनके ऊपर अब देखो, अब शनि कहाँ बैठा है? ये देखो पहले, शनि के कर्म भाव में बैठा है, हैं, भाग मतलब पंचम भाव का मालिक, छठे भाव का मालिक कर्म भाव में बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है। अब इनके ऊपर कभी भी अगर मान लो कभी कोई मर मुकदमा होगा तो इनको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पक्का मिलेगी, है ना, बिल्कुल करेगा। और इनको कोई अगर परेशानी होगा, अगर मान लो इनके ऊपर कोई शारीरिक कष्ट होगा तो क्षणिक होगा, इनको असाध्य रोग नहीं होगा कि मतलब जिसका कोई अब रोग खत्म नहीं हो रहा है, पक्का ना, वो तो होगा नहीं इनको, क्योंकि यहाँ पर शनि मजबूत अवस्था में बैठा है ना, तो यहाँ पर इनका शनि अच्छा हो गया। अब इस कुंडली में इनको सूर्य का, मंगल का, राहु और कोई बचा? बस शुक्र अच्छा हो गया, बुध अच्छा हो गया, केतु अच्छा ही हो गया। हाँ, अरे हाँ, शुक्र कमजोर है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाग्य भाव मालिक बना दिया है ना, हैं, मतलब कहने मतलब ये कमजोर है तो है, खराब तो है नहीं। खराब तो आपका सूर्य मंगल राहु है, इसका हमें दान करना है इसी ग्रह का, और इसी ग्रह का हमें पूजा अनुष्ठान करना है। और शुक्र बुध केतु ये सब क्या करना है? दान नहीं करना है। इसमें शनि लिख देते हैं, शनि, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, चंद्रमा हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब ध्यान रखना है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमें कोई अगर हमारा जो वो है ग्रह है अच्छा है, हम उसका रत्न अगर मान लो पहनना चाहते हैं, लेकिन उसका टर्म कंडीशन क्या है कि वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में वो ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। अच्छा होते हुए भी अगर वो बैठ गया तो हम उसका रत्न नहीं पहनेंगे। तो हमारा शुक्र तो यहाँ पर अच्छा तो है, लेकिन हम शुक्र का रत्न नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में चला गया है। सूर्य का रत्न वैसे भी नहीं पहन सकते हैं, सूर्य का रत्न पहनोगे तो काठू जीव चली जाएगी, हत्या हो जाएगी,
शनि का क्यों नहीं पहन सकते हैं? शनि का तो पंचम भाव का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, केंद्र में बैठा है, तो शनि तो उनका अच्छा हो गया ना। अब शनि 27 डिग्री का है तो वृद्धावस्था में चला गया है। किस अवस्था का है ये? वृद्धावस्था है। तो थोड़ा सा इनको जो है शनि का उपाय अपना करना चाहिए, जो शनि का उपाय करेंगे ये। इतनी बात में आ गई? ठीक है, कोई पूछना है इसे पूछ लीजिए फटाफट। हैं मोती, अब देखिए पहनने को पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते? 19 डिग्री का है मोती, आवश्यकता नहीं पहनने की, 19 डिग्री का है, बलवान है, ठीक है। हैं हाँ लाजवत वही शनि के पहने हो ना, हाँ तो ठीक है।